घर का माहौल इस वक्त इतना तनाव भरा है जैसे अंदर से कोई तूफान उठ रहा हो। ऐसा कि नई चालाकी ने सबको उलझा कर रख दिया है। रूहन की आंखों में अपने लिए गुस्सा और नफरत देखना ऐसा से बर्दाश्त नहीं होता। और हालत हाथ से निकालने से पहले ही वो एक और ड्रामा रचा लेती है ताकि सबकी हमदर्दियों फिर उसी की तरफ मुड़ जाएं। दूसरी तरफ असद तो जैसे अंधी मोहब्बत में पगाल हो चुका है। इशाल पर ऐसे चीख रहा था जैसे वो कोई गैर हो। इशाल बार बार कह रही थी कि उसे ऐज़ा ने कुछ नहीं कहा, मगर असाद के लिए ऐज़ा हमेशा सच्ची और बेचारी ही होती है। यहाँ तक कि उनके वालिद भी ऐज़ा का ही साथ दे रहे थे। इशल जिद पर खड़ी थी कि उसकी कोई गलती नहीं। मगर आशिर, वो चुप खड़ा अपनी बीवी को ही चुप करवा रहा था। दिल से जानता था कि इशल सच बोल रही है, लेकिन भाई के सामने बोलने की हिम्मत कभी उसमें थी ही नहीं। उधर आयजा फिर से मासूमियत का नकाब पहन लेती है। असद को समझाती है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए था, ताकि सबको लगे कि वो ही घर संभाल रही है। और असद भी वैसे ही बिहेव करता है जैसे उसे खुद पे भी यकीन हो गया हो कि वो गलत था। और आयजा ही अच्छी बीवी है, इशल का दिल तो टूट चुका होता है। वो सोच रही होती है, जिस शोहर को मेरे लिए खड़ा होना चाहिए वो ही मुझे गलत कह रहा है। मगर आशिर कुछ मीठी बातें करके फिर उसे मना लेता है। जामीन पर गिरा ब्रेसलेट उठाकर उसे पहनाता है। और वो ही पुरानी बात, असद भाई का गुस्सा जेज था। ऐशाल जानती थी कि ऐजा ड्रामा कर रही है, क्योंकि जाते हुए उसने ऐशाल की तरफ उसी जीत वाली मुस्कुराहट से देखा था। आशिर के कहने पर ऐशाल माफी मांगने चली जाती है। असद कमरे में बैठा बिल्कुल बदशा की तरह फरमान सुनाता है, आज के बाद आयजा की बात ना मानी तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। ऐजा अंदर ही अंदर खुश हो रही होती है। उसकी नाजरें ऐशाल को ये कह रही होती हैं, देखा मेरी औकात क्या है और तुम्हारी क्या। रूहन भी अपनी जगह बेचैन है। यूस लग रहा है कि उसने आयजा से बेवाजह बुरा बोल दिया। अनाया उसे जितना समझाती है, वो उतना ही आयजा के जाल में वापस फंस जाता है। थोड़ी देर पहले जिसको उसने आयजा का असली चेहरा दिखाया था, वो फिर उसी का गीत गा रहा है। इस सब उलझन के बीच घर के बुजुर्ग तीनों भाइयों को बुलाकर काफी सख्त बात करते हैं। तुम तीनों को साथ पला है मैंने, ये एक दूसरे के मुकाबिल खड़े होना बर्दाश्त नहीं। इस घर में लड़ाई देखने से पहले मैं मर जाऊं। तीनों भाई शर्मिंदा होकर माफी मांग लेते हैं। उधर अनाया, जो इस सारी खिचखिच से तंग आ चुकी होती है, सीधी ऐजा के कमरे में पहुंच जाती है। बिना कुछ घुमाए सीधा कहती है, ऐजा आपी बहुत हो गया, ये जो आप ड्रामा कर रही है ना। ऐशल सब जानती है। मेरे और शयान के निकाह की तस्वीरें, वो राज जो आपने छुपाकर मेरी शादी करवाई, सब पता है उससे। ऐजा का चेहरा साफ उतर जाता है। अनाया आखिर में बस इतना कहती है, शुक्र करें ऐशल ने अभी तक सच किसी के सामने नहीं बोला, वरना जिस इज्जत से आप सबको कंट्रोल करती हैं ना, एक सेकंड में मिट्टी हो जाती। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपनी राय कमेंट्स में लिख कर हमें बताएं कि आपका क्या ख्याल है ऐजा, ऐशल और अनाया की इस कशमकश के बारे में। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस कहानी का मजा ले सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया।